जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैक गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में देखिएगा, कहा गया आपसे किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन की सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। तो ये बात कही थी अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाने वाला क्रय क्या कहलाता है। क्रय मतलब किसी चीज़ को जो हम लोग खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उपभोग, उसको क्या बोलते हैं, उपभोग बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहा जा रहा है आपसे कि जब व्यक्ति वस्तुएं खरीदता है तब वो क्या कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति जो है वस्तु को खरीद रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभोक्ता है। इस वीडियो में हम डिटेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस वीडियो है, ठीक है। मुझे जल्दी जल्दी आप लोगों का प्रैक्टिस करवाना होता है ताकि आप लोग रोज़ एक ही वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करके और अपना जो है नंबर ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में ला सको। बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का विनिर्माण सामान्यतः क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है आपका उत्पादन। क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये कहा जा रहा है कि कोई किसान गेहूं उपजाता है, ये किसान है। तो कोई किसान एक गेहूं उपजाता है तो ये किसान क्या है, एक उत्पादक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका श्याम गेहूं से आटा का विनिर्माण करता है। यहाँ पे श्याम क्या है, तो यहाँ पर जो श्याम होगा वो एक उत्पादक होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जब व्यक्ति स्वयं को लाभ के लिए वस्तुएं बेचता है तब वो क्या कहलाता है। यानी कि स्वयं का लाभ कमाने के लिए कोई वस्तु बेचता है तो वो विक्रेता हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है वो क्या कहलाती है। तो वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाएंगी आर्थिक क्रिया कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं सामान्यता होती है। हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं हमारी क्या होती है, असीमित होती है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, कह रहा है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सामान्यता क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं सीमित होते हैं। क्या होते हैं, सीमित होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, चयन की समस्या सामान्यता होती है। तो ये जो चयन की समस्या होती है एक आर्थिक समस्या होती है। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, सामान्यता आर्थिक समस्या की जड़ क्या है। तो सामान्यता आर्थिक समस्या की जो जड़ होगा वो क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, संसाधनों का डैश प्रयोग चयन की समस्या को उत्पन्न करता है। क्या करता है, वैकल्पिक, है ना। वैकल्पिक जो होता है वो चयन की समस्या को उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न मनुष्य के अध्ययन है। राइट आंसर अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं उसको, अर्थशास्त्र कहते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के मुख्य भाग क्या हैं, तो आर्थिक क्रियाकलापों का जो मुख्य भाग होगा उत्पादन, उपभोग, वितरण, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि रमेश भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है। ये रमेश यहाँ पे क्या है आपको बताना है। तो रमेश जो हो जाएगा एक सेवा प्रदाता हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्न में से सेवा प्रदाता का उदाहरण आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो सेवा प्रदाता, डॉक्टर भी फीस लेता है, फिर सेवा देता है, वकील भी फीस लेता है और वाहन चालक भी फीस लेता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट है आपका माँ के द्वारा अपने शिशु का लालन पालन सामान्यतः क्या होता है। तो माँ के द्वारा जो होता है एक गैर आर्थिक क्रिया होता है, क्योंकि माँ जो है बच्चे को पालने के लिए कोई भी शुल्क या पैसा नहीं लेती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे। अगले सवाल है हमारा कि एक शिक्षक द्वारा धन प्राप्त करने हेतु छात्रों को शिक्षा प्रदान करना निम्न में से क्या है। तो ये जो हो जाएगा एक आर्थिक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने फीस लिया है, ठीक है। हम फीस नहीं लेते आप लोगों से, इसलिए ये गैर आर्थिक हो जाएगा। चलिए, निम्न में से मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सुनामी, भूकंप, कोविड, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र का पिता किसको कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो एडम स्मिथ को। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चाणक्य ने। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो इसकी भी रचना किया था एडम स्मिथ ने। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज नामक शीर्षक किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ऑप्शन डी एडम स्मिथ की रचना है। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे। अर्थशास्त्र के मूल हैं, अर्थशास्त्र के मूल में क्या है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चयन और दुर्लभता, यानी कि बी और सी। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे आइए। कह रहा है आपसे कि अर्थशास्त्र का धन संबंधी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जो दृष्टिकोण था इसको प्रस्तुत किया था एडम स्मिथ ने। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। अर्थशास्त्र जीवन की सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के किस कार्य के अध्ययन से संबंधित है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक कार्य से संबंधित है। अगले सवाल पे आइए, कहा जा रहा है आपसे कि सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। तो सांख्यिकी का कार्य जो होगा वो निम्न में से कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा संख्याओं का अमूर्तता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि श्याम हसुआ का विनिर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। अब बताइए यहाँ पे श्याम क्या है, तो राइट आंसर एक उत्पादक हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। कहा जा रहा है कि हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में होता है। कौन कौन से अर्थों में होता है आपको बतानी है, तो एक वचन में और बहुवचन में। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में। कहा जा रहा है कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य क्या है, तो इसका जो तात्पर्य होगा ऑप्शन नंबर डी, संख्यांकों के संकलन वर्गीकरण का प्रयोग का विज्ञान से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। कहा जा रहा है आपसे कि बताइए बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य क्या है। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक तथ्यों से। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। कहा जा रहा है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे जो सरल अर्थ हो जाएगा आपका चित्रों से। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का जो सरल अर्थ होगा, सॉरी चित्रों नहीं होगा, आंकड़े होगा ना, आंकड़ों से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंकड़ों से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए क्योंकि ये हमारा सेकंड चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पर आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। आप लोगों को रोज़ हर एक वीडियो को प्रैक्टिस करना है। आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिएगा और रोज़ अपनी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।